हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो है लाइमस्टोन, जिसे चूना भी कहते हैं। हाल ही में मैंने देखा कि एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अलग अलग लोग उसे पोस्ट कर रहे हैं कि चूने को खाइए और आपकी 70 बीमारी दूर हो जाएंगी। समबडी अ वेरी प्रोमिनेंट यूट्यूबर हैज़ सेड कि आप एक चुटकी चूने को दही में मिलाइए एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपकी दूर हो जाएगी। तो क्या ये सच है? इज़ इट हेल्दी या फिर ये एक डेंजरस चीज़ है जो स्प्रेड हो रही है सोशल मीडिया पे? एंड थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, जिन्होंने बोला कि मैं इसे इस सेगमेंट में लेकर आऊँ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि चूना क्या है, क्या यूज़ होता है इसका, और क्या घरेलू यूज़ के लिए जो नुस्खे होते हैं, जो रेमेडीज़ होती हैं, उसमें जब इसका इस्तेमाल होता है तो क्या ये हेल्दी है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये जो चूना होता है वो होता क्या है। चूना या लाइमस्टोन या स्लैग्ड लाइम जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उनके तल में जाकर जो कुछ चीज़ें होती हैं जो बैठ जाती हैं, वो मिट्टी होती हैं, मड होती हैं, स्टोन होता है, जो वाटर के एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि शेलफिश है या फिर सी के अंदर फॉसिल्स होते हैं एनिमल्स के। तो ये सारी चीज़ें जब बॉटम में बैठ जाती हैं सो दे सॉलिडिफाई, उनका बनता है ये रॉक या फिर चूना। आम तौर पे बिल्डिंग मटेरियल में, बिल्डिंग जब बनाते हैं या फिर ग्लास बनाने के लिए या जो टाइल्स बनते हैं हमारे, उसके लिए, दांतों की ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री का भी ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो चूना या लाइमस्टोन जो होता है उसमें मेनली होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। यूजुअली ये दो मेजर मिनरल से बनता है, कैल्साइट एंड आरागोनाइट। It may contain considerable amount of magnesium carbonate as well. इसके अलावा इसके अंदर क्ले, आयरन कार्बोनेट, फेल्डपार्ट्स या बाकी कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आजकल हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं, जो सी है, इट इज़ सो टॉक्सिक कि उसके अंदर टॉक्सिक भी होने के चांसेस हैं। इट कैन हैव टॉक्सिन्स एज वेल। आम तौर पे अगर मैं लाइमस्टोन के बेनिफिट्स की बात करूं तो इट इज़ हाई इन कैल्शियम, नो डाउट। इसके अलावा ये पोल्यूशन को कम करता है बिकॉज ये सल्फर ऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये वाटर बॉडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज हमारी वाटर बॉडीज़ को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो उसमें फ़िश की ग्रोथ अच्छी होती है और वो अल्कलाइन भी रहता है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट हेल्प रिमूव आयरन फ्रॉम वाटर एंड रिड्यूस द वाटर pH लेवल। बिल्डिंग मटेरियल जैसे मैंने कहा उसमें यूज़ होता है ये, और फ्लोर के डेकोरेटिव फ्लोर की कवरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ना आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये जो चूना है वो फूड के अंदर भी यूज़ होता है। तो वैसे तो इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो पान के अंदर चूना लगा कर दिया जाता है, और वो भी मतलब इट इज़ डाइल्यूटेड इन वाटर, केप्ट फॉर सम टाइम एंड देन इट इज़ गिवन इन दैट। और वैसे कहावत में भी चूना लगाना हम काफ़ी फेमस कहावत है, तो आमतौर पर सब इसके बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर भी चूना मिला हुआ होता है। तो चलिए बात करते हैं कि फूड इंडस्ट्री जो है हमारी वो इसे कैसे यूज़ करती है। तो सबसे पहले बात तो कि जो हम कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं उसके अंदर, मोस्टली कैल्शियम सप्लीमेंट के अंदर ये पाया जाता है। डेंटल प्रोडक्ट जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और बाकी कुछ हम माउथ फ्रेशनर यूज़ करते हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है। फूड इंडस्ट्री में इसे फूड्स के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर एज अ एडिटिव यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो फोर्टिफाइड होती हैं, जिसमें कहते हैं इट इज़ कैल्शियम रिच, एडेड कैल्शियम, उसके अंदर इसे ऐड किया जाता है। और भी तरह के फॉर्म होते हैं कैल्शियम के, बट मोस्टली इसे ऐड किया जाता है। हम जो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं,
इट्स ऑल्सो एंटी केकिंग एजेंट। एंटी केकिंग एजेंट की वजह से सॉल्ट के अंदर भी इसे ऐड किया जा सकता है, या ऐसी कोई चीज़ें जिसे आपस में चिपकने का खतरा होता है तो इसमें एडिटिव की तरह इसे यूज़ किया जाता है ताकि वो चीज़ें आपस में चिपके ना। आजकल बाज़ार में रेडी टू ईट केक का मिक्स आता है या और बेकरी आइटम का मिक्स आता है, उसके अंदर इसे मिक्स किया जाता है। जो डो होते हैं मार्केट के, उनके अंदर यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि वाइन जो होता है उसके अंदर भी इसे ऐड किया जाता है। कई फूड्स के अंदर सफ़ेद रंग देने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट अगर मैं यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वहाँ पर ये पूरी छूट दी गई है, कोई लिमिट नहीं है कि इसे फूड में ऐड किया जा सकता है। इसे एज अ नेचुरल फूड ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये नेचुरली अकर्ड नहीं होता है फूड के अंदर। कई ऐसे वॉफल्स आते हैं, बार्स आती हैं जो हम खाते हैं, कई ऐसे पाउडर आते हैं जो बच्चों को भी दिए जाते हैं, उसमें लिखा होता है इट इज़ रिच इन कैल्शियम, तो उसके अंदर इसे ऐड किया होता है। कई बार मिल्क, स्पेशली जो वीगन मिल्क होते हैं, जो लोग डेयरी मिल्क नहीं लेते हैं, उस मिल्क के अंदर उसे कैल्शियम को ऐड करने के लिए इसे मिला दिया जाता है। जो आमंड मिल्क होता है मार्केट का, सोया मिल्क होता है मार्केट का, या फिर ओट मिल्क होता है, उसके अंदर भी हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड किया गया हो। कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कूलिंग होती है। आप जब इसे कंज्यूम करते हैं तो आपका बॉडी कूल फील करती है। तो एज अ एंटी एसिड जो टैबलेट्स आती हैं जो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, तो उसमें भी ये पाया जा सकता है। जो कई टैबलेट्स चूएबल्स होती हैं या फिर जिसे आप चूस सकते हैं, तो उन टैबलेट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को फूड स्टेबलाइजर या थिकनिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अगर मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूं तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। जितने भी ये न्यूट्रिशनल बार्स आती हैं, बेक्ड फूड आते हैं, हमारे जो सीरियल्स आते हैं ब्रेकफास्ट के, फोर्टिफाइड ब्रेवरेजेस जो आती हैं, कुकीज़ आते हैं, क्रैकर्स आते हैं, सूप आते हैं, सॉसेज आते हैं, च्यूइंग गम्स, उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। नाउ अब कैल्शियम कार्बोनेट के मैं ह्यूमन के लिए बेनिफिट्स बताती हूँ, किस तरह ये ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन इज़ गुड फॉर देयर बोन हेल्थ। ऑब्वियसली कैल्शियम हमें चाहिए होता है। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर टीथ, जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। प्रेगनेंसी में भी सजेस्ट किया जाता है हाई कैल्शियम फूड, कहते हैं कि इससे लेबर पेन भी कम होता है। मेमोरी को एनहांसमेंट करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एसिडिटी, गैस, हार्टबर्न को रिड्यूस करने के लिए, स्किन पे अगर एक्ने हैं या फिर एजिंग को डिले करना है, और वूंड की हीलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नाउ येस, इट इज़ बेनिफिशियल, लेकिन जब इसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है तो इसे प्योरीफाई किया जाता है। इट गोज़ थ्रू अ प्रोसेस। बट घर के अंदर जो हम लेके आते हैं वो उस तरह का नहीं होता है। इट इज़ इम्प्योर एंड मे हैव टॉक्सिन्स इन इट। ना चूने के घर में इस्तेमाल करने का जो ये बात हुई वो कहाँ से सर्कुलेट हुई वो मैं आपको बताती हूँ। सो लाइमस्टोन या फिर चूने का जिक्र जो है हमारे आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर में किया गया है। वहाँ पर महर्षि भगवता की जो स्क्रिप्चर हैं, अष्टांगा हरिद्याम, उसमें मेंशन किया गया है कि बहुत सारी ऐसी ह्यूमन डिजीज़ हैं जिसे चूना क्योर कर सकता है। वहीं पर लिखा गया है कि ऐसी 70 बीमारियां हैं जिसे चूना क्योर कर सकता है, और अलग अलग तरीके भी वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। बट दैट वाज एजेस अगो। वो स्क्रिप्चर्स बहुत साल पहले लिखे गए हैं जब हमारी वाटर बॉडीज़ जो थी वो बिल्कुल पोल्यूटेड नहीं थी, टॉक्सिन से फ्री थी, वो बिल्कुल आसानी से आप यूज़ कर सकते थे। बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो इट इज़ नॉट द सेम। ऑल्सो जब वहाँ पर आयुर्वेद की बात होती थी तो वहाँ पर भी क्वांटिटी बहुत प्रिसाइज बताई जाती थी कि इस चीज़ के लिए आप इतनी ले सकते हैं, इस चीज़ के लिए आप इतना ले सकते हैं। अगर मैं डाइटरी यूज़ के लिए भी बताऊं तो 1 to 2 ग्राम से ज़्यादा आप चूना अगर डेली लेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। तो उसके अंदर डिफरेंट वेज बताए गए हैं दैट यू कैन डाइल्यूट इट विद पोमोग्रेनेट जूस। प्रेग्नेंट वुमेन उसे अनार के जूस के साथ लें, उसे दही के साथ आप ले सकते हैं, दाल के साथ आप ले सकते हैं, उसे आप लस्सी के साथ ले सकते हैं, उसे हनी के साथ ले सकते हैं, जागरी के साथ ले सकते हैं, गन्ने के जूस के साथ ले सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके बताए गए हैं। सो एज ए डाइटिशियन अगर मैं अपना टेक बताऊं कि क्या ये सेफ़ है कि आप घर में चूने को इस तरह से कंज्यूम करें, सो आई वुड से
नो, कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बट दैट डजंट मीन कि आप इसे डायरेक्टली कंज्यूम करें. दिस कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एंड इट कैन लीड टू फेटल डिजीज. सो नो डाउट चूने का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, लेकिन इसका डायरेक्ट कंजप्शन जो है वो हेल्दी नहीं है, स्पेशली इन द फॉर्म विच इट इज़ अवेलेबल नाउअडेज. बहुत सारे मैंने और भी वीडियो देखे उसके बाद जहाँ चूने को प्योरीफाई करने का तरीका बताया था कि यू कैन सोक इट इन वाटर एंड देन ऑटोमेटिकली ये प्योरीफाई हो जाएगा. नो डाउट कुछ इम्प्योरिटीज़ और कुछ एक्सेस गैसेज उसमें से निकल जाएंगी, बट वो मेथड इतना पावरफुल नहीं है कि इसके अंदर जो केमिकल्स के थ्रू बाकी जो पोल्यूशंस और टॉक्सिन्स, जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं जो इसके अंदर हैं, वो उससे प्योरीफाई हो सकें. नाउ आई विल डिस्कस सम मोर रीजंस जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्यों घर में इस तरह से इसका यूज़ करना जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है. द कैल्शियम दैट वी टेक शुड बी completely clean, pure and free from toxic, and it should be consumed in the right quantity, not more than 1000 to 2000 mg, that is 1 to 2 gram. Calcium carbonate supplements जो होते हैं usually they supply 500 to 600 milligram per tablet. कैल्शियम अगर हम एक्सेस में कंज्यूम करेंगे तो उसके भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. इट कैन लीड टू किडनी स्टोन, किडनी फेलियर एंड एट सम टाइम्स इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ. अगर आप अनरेगुलेटेड इसका यूज़ करते हैं बिना किसी रेगुलेशन के, अपने फिजिशियन के एडवाइस के, तो इससे लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमिटिंग, नॉशिया, मसल पेन, बोन पेन, हेडेक, इंक्रीज इन थ्रस्ट एंड यूरिनेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं. यहाँ तक कि ये भी एक्सपीरियंस किया गया है कि जो लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक इस तरह की होम ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया उनमें वीकनेस और बहुत ज़्यादा फटीग देखने को मिली. इट कैन ऑल्सो लीड टू एलर्जीज एंड रिएक्शन जैसे कि स्वेलिंग, डिजीनेस, इचीनेस और रैशेस. सो आई एम जस्ट सेइंग कि बिना किसी मेडिकल एडवाइस के अगर आप इसे लेते हैं घर के अंदर तो दैट इज़ नॉट सेफ. ऑन टॉप ऑफ दैट आप जो फूड खाते हैं उनमें तो कैल्शियम होता है. आप दूध लेते हैं, आप दालें खाते हैं, आप नट्स एंड सीड्स खाते हैं, आप सब्जियां खाते हैं, दे आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम. आप ग्रेन्स खाते हैं, कई ग्रेन्स बहुत रिच होते हैं. जब हम कीनुआ, एमरंथ की बात करते हैं, रागी की बात करते हैं, तो ऐसे में अगर आप एक्सेस लेंगे, क्योंकि आप डाइट से भी ले रहे हैं, मे बी आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं और फिर चूना भी लेंगे, तो उसका एक्सेस होने के चांसेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हैं. और बहुत सारा जो चूना आजकल मार्केट में मिलता है वो सिंथेटिक बेस ही होता है. सो अगर आप मेरी एडवाइस माने, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप नेचुरली कैल्शियम को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करें, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में जब आप बाकी फूड के साथ इसको कंबाइन करके खाएंगे, बिकॉज कैल्शियम अकेले भी कुछ नहीं करता है, इट हैज़ टू बी कंबाइंड विद विटामिन D3. तो ऐसे में जब आप दूध के अंदर इसे लेते हैं, जब आप सीड्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर मिक्स करके इसे लेते हैं तो इसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, बिकॉज इन चीज़ों के अंदर और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो यू कैन हैव सेसमे सीड्स, पार्सली, दही, बीन्स, लेंटिल्स, आमंड्स, बनाना, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स. आप फिग्स लें, आप दूध लें और अपनी डाइट में इसे इंक्लूड करें. इनफैक्ट मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने अपने दूसरे चैनल पूरा वीडियो इस पे बनाया कि आप कौन सी चीज़ें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं जिससे 100% जो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है डेली वो पूरी हो जाएगी. सो आई होप चूने से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सुन. अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर. बाय बाय.